रामपुर नाम का एक गांव था जिसमें कि बहुत ही सुजवान राजा रहते थे। वो अपने लिए समझदार और बुद्धिमान ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। राजा ने कई लोगों का इंटरव्यू लिया लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। राजा अपने सेनापति से कहते हैं, अरे सेनापति, हमने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया लेकिन इनमें से हमें कोई मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। थोड़े ही समय में ये बात पूरे गांव में फैल गई। वहीं जब ये बात राज्य के लालची और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगी तो वो फौरन राजमहल की तरफ रवाना हो गया। राजा से मिलकर उसने कहा, नमस्कार राजा जी, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैं आपका मंत्री बनने के लिए 100% काबिल हूं। आप मेरी योग्यता परख सकते हैं। राजा ने उससे काफी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सवालों का जवाब दिया और फिर राजा बोले, मैं तुम्हारी योग्यता से प्रसन्न हुआ हूं और तुम्हें आज से ही अपना मंत्री बनाता हूं। एक दिन मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिलता है जिसके पास 2 गठरियां होती है। क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? ये काफी भारी है। वह बुजुर्ग की ये बात सुन के उसकी मदद करने के लिए हाँ कर देता है और गठरी अपने थैले में डाल लेता है और दोनों चलने लगते हैं। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर इसमें क्या है जो ये इतनी भारी है? इस गठरी में सिक्के हैं। आगे एक नदी आती है जिसे पार करना होता है और बुजुर्ग मंत्री से फिर कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी उठा सकते हो? क्योंकि यह गठरी लेकर मैं नदी पार नहीं कर सकता हूँ। वो दूसरी गठरी उठा लेता है और ये गठरी भी भारी होती है। दोनों नदी की तरफ चल देते हैं। नदी पार करने के बाद सामने एक पहाड़ दिखाई देता है। बुजुर्ग पहाड़ चढ़ते से पहले उससे कहता है, इन गठरियों में सोने और चांदी के सिक्के हैं। तुम इसको लेकर भाग तो नहीं जाओगे? मैं तुम्हारे पीछे भाग नहीं पाऊंगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री सोचता है कि अगर ये दोनों गठरियां लेकर भाग जाऊं तो मैं धनवान बन जाऊंगा और ये बुजुर्ग तो मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। और वो दोनों गठरियां लेकर भाग जाता है। अरे अरे देखो, वो मेरी दोनों गठरियां लेकर भाग गया। मैंने उस पे विश्वास किया था। घर जाकर वो जैसे ही दोनों गठरियां खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के होते हैं। वो हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद उसके घर बुजुर्ग आ जाते हैं और फिर मंत्री को कहते हैं, तुमने लालच में आकर मेरी दोनों गठरियां चुरा ली। तुमने झूठ बोला। इन गठरी में सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं, इसमें तो लोहे के सिक्के हैं। इतने में राजा वहां आ जाते हैं और राजा कहते हैं, ये बूढ़ा आदमी हमने ही तुम्हारे पास भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, मगर तुम परीक्षा में असफल हो गए हो। तुम बुद्धिमान थे इसलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर उसको अपनी गलती पर खूब पछतावा हुआ। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार रहें।